श्री राम जय जय श्री राम। सदा जब दिल से होती है तो मंजूर होती है, पर मुश्किल ये है कि ये मुश्किल से होती है। श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय स्कंद का प्रसंग है। मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, इस संसार में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, पर वह सुख कैसे मिलेगा और वो सुख कहाँ है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा से अच्छा भोजन कर लो, परंतु वहाँ कई व्यक्ति उस भोजन के लिए भी भागते फिरते हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को भोजन मिल रहा है तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को अच्छे कपड़े पसंद है तो कई लोगों को दिगंबर रहना पसंद है। कई लोग गाड़ी में चलना चाहते हैं तो कोई पैदल चलना चाहता है। संसार में सुख कहाँ है? सुख की खोज में व्यक्ति दर बदर भटक रहा है। हम जो मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, इन सब के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? इसके पीछे मूल प्रयोजन तो यही है कि हम सुखी हो जाएं। पर इस संसार में देखा जाता है तो वास्तव में कोई सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? तृष्णा के वश। मनुष्य की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं होती है। इस कारण व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता और इस संसार में सुख है भी नहीं। गीता भी कहती दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुखों का सागर है। कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप मुझे दुख दे दो, झोली फैलाकर कहा कि आप मुझे दुख दीजिए, सुख नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान सुख की राशि है, भगवान सुख के सागर है। परंतु ये जो संसार है ये दुख का घर है, ये दुखालय है। अब दुखालय में सुख नहीं मिल सकता है। अगर आप रसोई घर में जाकर रसोइये से कहेंगे कि मुझे आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दो, तो वह कहेगा भैया मैं अच्छा से अच्छा भोजन बना सकता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी क्या होता है ये मुझे याद नहीं है। आप मेडिकल पे जाकर कहोगे कि गरम गरम 4 समोसे दे दो, तो कहेगा भैया ये गोली दवाई की दुकान है, यहाँ समोसे नहीं मिलते। होटल पर जाके कहोगे आप कि पेट दर्द की गोली दे दो, तो वह नहीं मिलेगी। कहने का भाव ये है इन उदाहरणों से कि ये जो संसार है ये दुखालय है, ये दुखों से भरा हुआ है, सुख नहीं है। इसमें आप व्यर्थ में सुख खोजते फिर रहे हैं, इसमें सुख नहीं मिल सकता। फिर विदुर जी ने पूछा कि महाराज जब सुख मिलेगा कहाँ? सुख कहाँ मिलेगा? सुख की खोज में तो हम रात दिन कर रहे हैं काम। उन्होंने कहा सुख की खोज में आदमी लग जरूर रहा है, पर वास्तविक में सच्चा सुख कहाँ है? वो सुख है हमारे अंदर। अंदर कैसे है, वो कैसे दिखाई देगा, वो कैसे मिलेगा, उसे प्राप्त करने की क्या विधि है,
उसे प्राप्त करने की विधि है। एक व्यक्ति प्यास के मारे दुखी हो रहा है, कहा पानी कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा वो सरोवर दिख रहा है, वहाँ पानी मिलेगा। भागते भागते वो सरोवर के पास पहुंचा, पर सरोवर में स्थिर जल पर काई जम जाती है। उस जल पे काई जमी हुई थी। चारों तरफ उसने देखा, जिधर देखे उधर काई जमी हुई है, जल दृश्यमान नहीं होता है। भटकते भटकते परेशान हो गया, पर जल नहीं मिला। रेगिस्तान था। रेगिस्तान में बालू रेत चमकती है गर्मी में। देखा कि वहाँ पानी भरा हुआ है। मृग तृष्णा के वश यहाँ से वहाँ भटकता जाता है, दौड़ता जाता है, पर जैसे ही पास में पहुँचता है पानी नहीं दिखता है। इसे मृग मरीचिका भी कहते हैं, इसे मृग तृष्णा भी कहते हैं। रेगिस्तान में भटक भटक कर मर गया, पर पानी नहीं मिला। यही स्थिति संसार के जीवों की है, यही स्थिति प्राणियों की। भटक रहे संसार में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, परंतु जल रूपी नारायण नहीं मिल रहा है। जब नारायण नहीं मिल रहा है तो जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आ जाओ। उन्हें पुकारो हृदय से, दिल से, तो अवश्य मिलेंगे। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, घनश्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
घनश्याम चले आओ। सुख तो अंदर है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण यह है कि पावर तो आ रहा है, भगवान ने तो कृपा कर रखी है, प्रभु तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या है? आपके घर में लाइट का कनेक्शन तो होगा, बल्ब भी होगा, पंखा भी होगा, फ्रिज भी होगा, कूलर भी होगा, टीवी भी होगा, आजकल सब उपकरण है। पड़ोसी के यहाँ पर लाइट चल रही है, हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं चल रही है? क्या कारण है? उसका कारण है, इस कारण लाइट नहीं चल रही है। तो चेक करा तो देखा कहीं तो आपका बल्ब या तो फ्यूज है या डोरी फॉल्ट है, सप्लाई नहीं आ पा रही है। फिर देखा कि पावर हाउस से तो लाइट आ रही है, अर्थात पावर हाउस कौन है? परमात्मा है, वहाँ से तो लाइट सबके यहाँ भेजी जा रही है। पर आपके घर में अगर लाइट नहीं चल रही है तो इसके लिए एक से एक विशेषज्ञ हैं, लाइट को ठीक करने वाले लाइनमैन लोग हैं, सुपरवाइजर लोग हैं, उसको जानकार लोग हैं, उनको दिखाइए और लाइट को ठीक करवाइए कि ये कहाँ से गड़बड़ हो रही है। यहाँ तो कहीं तार टूटा हुआ है, या बल्ब फ्यूज हो गया है, या कोई कनेक्शन कटा हुआ है, तो वो कनेक्शन को आप जुड़वा लीजिए। अगर कनेक्शन जुड़ जाएगा तो इस हृदय के अंदर ज्ञान रूपी बल्ब जल जाएगा, और ज्ञान रूपी बल्ब जब जल जाएगा तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसमें गलती परमात्मा की नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आप सच्चे सदगुरु की, संत की शरण में नहीं जाते हैं। उनकी शरण में अगर जाएंगे आप और उनसे अगर हमारा जो कनेक्शन जुड़ा हुआ कटा हुआ है उसको जुड़वा लेंगे तो प्रकाश हो जाएगा। देखा होगा आपने, टीवी जो चलती है वो आगे से तो प्रसारण चालू है, परंतु आपकी टीवी में दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखा कि छतरी सही नहीं है, कहीं डिश की छतरी इधर उधर हो गई है, इस कारण सिग्नल नहीं पकड़ रही है। तो किसी जानकार व्यक्ति को दिखाइए। एक जानकार व्यक्ति ने देखा और सिग्नल मिला दिए। जब सिग्नल मिल गए, चित्र आने लग गए, तो आपने चैनल लगाया तो उस चैनल में आपको उटपटांग चित्र दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको सही चैनल लगाना नहीं आ रहा है। कहीं आपने गलत चैनल लगा दिया, उसमें गलत चीज़ें आ रही है। फिर आपको क्या करना है? अरे भाई सही चैनल लगाइए, संस्कार लगाइए, भक्ति चैनल लगाइए, श्रद्धा चैनल लगाइए। वो चैनल आप लगाएंगे तो उनमें भगवान के भजन आएंगे, कथा आएंगी, प्रवचन आएंगे, उपदेशक वीडियो आएंगे, उनको आप देखेंगे, जिससे आपके जीवन में ज्ञान होगा, प्रकाश होगा। तो दृश्य तभी सही दिखेगा जब देखने वाले की भावना सही होगी। सही चैनल लगाइए, सही दृश्य दिखने लग जाएगा। यही हमारी और आपकी स्थिति है। वो कोई टेलीविज़न, उस टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या उस रिमोट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। जब कोई बात सिद्धांत से समझ नहीं आती है तो उस बात को दृष्टांत से समझाया जाता है। आपको समझ में नहीं आया, इसलिए इस बात को दृष्टांत से प्रतिपादित किया गया। वह टेलीविज़न हमारा हृदय है, इस हृदय में गलत विचार आ रहे हैं तो गलत चैनल लग रहा है, आप गलत लोगों की संगति में जा रहे हैं, इसलिए गलत प्रसारण हो रहा है। आप साधु संतों की संगति में जाइए, अच्छे लोगों की संगति में जाएंगे तो अच्छे चैनल आएंगे और अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छे हृदय के अंदर बुद्धि का प्रकाश होगा। चलिए भगवान का चिंतन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम सीताराम सीताराम सीता सीताराम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 श्यामा हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अध्यात्म ज्ञान विषय के लिए, भक्ति के लिए आप बात करें। आपकी समस्या का समाधान करने का सदैव हम प्रयास करेंगे और आपकी मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे, ऐसा आशीर्वाद आप सभी के लिए। हमारे बहन का एक चैनल है, उसे आप देखते हैं, प्रज्ञा सुगम संगीत के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है। इस पर बहुत ही अच्छे मधुर भजन आपको रोज सुनने को मिलते हैं। उस चैनल को आप खोलकर देखें, आप भी आनंद में सराबोर हो जाएंगे भजनों को सुनकर। आपसे प्रार्थना है कि प्रज्ञा सुगम संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।